ध्यान सुना जाए। अपने लोग भगवत मार्ग के उपासक हैं। ये बात जीवन में याद रखने योग्य बात कह रहे हैं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बिल्कुल सहज सरल में जीवन की सार बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियतम का विस्मरण ना होना। अगर ऐसी स्थिति लानी है कि किसी भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, उसके लिए आवश्यक बात है आत्मसमर्पण। प्रभु को हमने प्रभु को देखा नहीं, हम जानते नहीं कि प्रभु कैसे हैं। तो प्रभु के ही प्रतीक संत सदगुरुदेव में हम अपनी भावना करते हैं, ये हमारे प्रभु हैं। जैसे ये चित्रपट है, इस पे भावना ही तो कर रहे हैं कि मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल हैं। हम इन्हें सिंहासन में बिठाए हैं, हम इनकी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें अध्यात्म सुख मिलता है। हम भावना से तो कर रहे हैं ना। अगर हम भावना ना करें प्रभु की ये प्रभु है, तो शीशा है, कागज है और स्याही है। समझ रहे? हमने भावना की मेरे प्रभु, तो मेरी भावना पुष्ट होने लगी। और एक दिन इसी भावना में आप देखोगे आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। आपको अनुभव होगा कि आपसे बात करना चाहते हैं। आपको अनुभव होगा कि इस तो साक्षात है। क्या होगा? भावना करते करते हमारी तन्मयता हो गई। जो तन्मयता देह में थी, विषय इंद्रियों में थी, वो छूट गई। इसमें भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण कौन हुआ? आप विचार करके देखिए। आप हुए या भगवान हुए या गुरु हुए या संत हुए, इसमें स्पष्ट दिखना है। भगवत प्राप्ति के प्रधान कारण आप हुए। कहते भगवत कृपा, वो तो सब पे है। कोई ऐसा जीव नहीं जो प्रभु को प्यारा ना हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मां का बच्चा चाहे जितना गंदा हो, लेकिन उसके हृदय का प्यार सिर्फ मां ही जान सकती है, दूसरा नहीं। उसके हृदय में ये बात नहीं आएगी कि ये गंदा है। ये हमारे तुम्हारे दृष्टि में उसके हृदय में नहीं है। उसके हृदय में मेरा बच्चा है। शायद है कि सबसे ज्यादा चिंता उसी गंदे बच्चे की होती हो, क्योंकि वो जानता नहीं पवित्रता क्या है। ऐसे भगवान को समस्त चराचर प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरे से प्रकट हुए हैं, सब मुझे प्यार भरी दृष्टि से देखें तो ये बात उनको अनुभव में आ जाएगी कि मैं उनको कितना प्यार करता हूं। पर वो गलती हमसे हो गई कि हम ऐसे प्राण प्यारे प्रभु से विमुख होकर ब्रह्मवश अपने को स्त्री पुरुष मानकर, अपने को जागतिक व्यवहार में सत्य मानकर भगवत चिंतन छोड़ दिया। अब हम जब भगवत मार्ग में चले तो हमें लगता है कोई मुझे भगवत प्राप्ति करा देगा। इस बात से बिल्कुल सुलझ जाना जो हम कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति कोई तुम्हें करा देगा, ये भ्रम छोड़ दो। कोई तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति कराने से नहीं होती। भगवत प्राप्ति करने की लालसा से भगवत प्राप्ति होती। ऐसे कोई करा ही नहीं। भगवान भी नहीं करा सकते। हमें चाह नहीं तुम्हारी, खड़े रहो तुम, हमें चाह नहीं है ना। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से जब प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाती है, और वो कृपा है सत्संग, वो कृपा है शास्त्र स्वाध्याय। पर उस सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय की कृपा भी तभी काम करेगी जब आप चाह करोगे। मूल भगवत प्राप्ति की जब खोज किया गया कि भगवत प्राप्ति का मूल क्या है, उसमें लगा कि मेरी चाह। भगवान की कृपा है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कृपा नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा का प्रमाण है कि हम पर भगवान की कृपा है। आपके ऊपर भगवान की कृपा। दूसरा प्रमाण है कि आपको साधु संग मिला हुआ है। तीसरा महामहिमा में प्रमाण है कि धाम मिला हुआ है। चौथा महामहिमा में प्रमाण है कि आप उनके आत्म समर्पित है प्रगट में। वो कमी क्या है जिससे हमें भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती? भगवान की कृपा में कोई कमी? बिल्कुल सुलझ कर अपने लोग बात कर रहे हैं, बहुत एकदम। इसमें यह नहीं कि हम बोल रहे तो आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं। आप हमें वो बात बताएं कि हमारे भगवान की तरफ से क्या कमी है, हमारे श्री जी की तरफ से क्या कमी, विचार करके बताइए। आपके ऊपर भगवत प्राप्ति की कृपा में हमारी श्री जी की क्या कमी है, हमारी श्री जी की तरफ से क्या कमी है? आपके पास कोई प्रश्न है इसमें? कि अगर ऐसा होता तो श्री जी की कृपा का हम अनुभव करते, वो आप हमें बताओ। आराम से विचार करके अपने घर के बैठे। तो ये सत्संग है, हृदय का सत्संग है। एक होता है जिसमें बोल रहे हैं, आप सुनो, आप स्वीकार करो ना करो।
इसमें हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपका विचार। कोई बच्चा या बच्ची कोई भी बोल सकता है, आपको श्री जी की कृपा प्राप्त है, आपको इस बात पर विश्वास है, आपके ऊपर श्री जी की कृपा है, आप स्वीकार करते हैं? अंदर से आप बताइए, किसी को इस विषय में प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है, या आप कह सकते हैं? आप मतलब इसलिए कह रहा हूं कि आप बोलिए, तो आपके मन में तो आप हमसे लड़ सकते हैं, इस समय आप हमसे लड़ सकते हैं कि ऐसा, क्योंकि जैसे बच्चा है ना, ऐसे गुरु का शिष्य होता है। अभद्रता नहीं, धूर्तता नहीं, वो एक धूर्तता अलग चीज होती है। आप हमसे अभी लड़ सकते हो कि महाराज जी ऐसा होता तो मैं मानता कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा है। हमने आपको बताया कि श्री जी की कृपा का लक्षण, पहला प्रमाण हमें मनुष्य शरीर मिला, दूसरा प्रमाण जो महामहिमा में साधु समागम मिला, तीसरा प्रमाण हमें महामहिमा में श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास मिला, चौथा इस आश्रय में हम कहीं किसी भी तरह के सुकृत का चिंतन नहीं करते कि हमारे कोई सुकृत होंगे, केवल कृपा ही कृपा। अब आप अपनी कृपा को ठीक कर ले तो अभी भगवत प्राप्त हो जाए। आपकी कृपा की कमी है या गुरु या श्री जी या संत की कृपा कमी, आप हमें बड़ा निश्चय करके बताएं, शायद हमसे कोई भूल हो रही हो हमारे चिंतन में। हमें जो निज मंत्र मिला, शरणागत मंत्र मिला, श्रीमद चतुरासी जी के पाठ की प्रेरणा मिली, श्री धाम वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, और हमें वृंदावन वास की उचित व्यवस्था मिली, और हमें श्री जी के नित्य चिंतन के लिए प्रेरणा मिल रही। रोज हम महापुरुषों के सत्संग, बड़े वचन सुनते हैं, महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं। अहो भाग्य लोग जो भगवत भक्ति में चलना चाहते हैं, वो तरसते हैं कि 5 मिनट मुझे साधु समागम मिल जाए, और हमें समागम प्राप्त है। अब देखो कृपा नहीं ठाकुर जी, कोई हमें डांटने वाला है, कोई हमें प्यार करके समझाने वाला है भगवत मार्ग में। संसार में तो स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई तुम्हें डांट सकता है, स्वार्थ, यहां स्वार्थ रहित प्रेम, क्योंकि प्रभु के संबंध से है। अब आखिरकार कमी कहां जो मुझे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती? होता क्या है, साधक बहिर्मुख होने के कारण वो कमी अपने में ना देख के वो इष्ट की कृपा में कमी देखने लगता है, गुरु की महिमा में कमी देखने लगता है। आप बोलो ये वही निज मंत्र है जिसे हिताचार्य ने जपा, ये वही निज मंत्र है जिसे सेवक जी ने जपा, जिसे ध्रुवदास जी ने जपा, जिसे वृंदावन दास जी ने जपा, बड़े बड़े रसिकों ने जपा। वही निज मंत्र आपके अंदर लेकिन प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? क्या आप जप रहे हैं? क्या आप निरंतर उसको जप रहे हैं? क्या आप वैष्णव अपराध रहित होकर जप रहे हैं? क्या आप निज मंत्र को अपना प्राण बनाए? कोई प्रश्न नहीं रह जाए, क्योंकि उसी मार्ग से हम भी चल रहे हैं। कहीं जाने की इच्छा नहीं, ये सोचे कि शरीर रोगी के कारण किसी से बात करने की इच्छा नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन में, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं किसी और से बात जाने दो। श्री जी से कोई चाह नहीं, श्री जी से कोई चाह नहीं कि स्वामी जी ऐसा हो जाए। कोई अपनी गलती देखने के लिए जो अभी बोले, जैसे सत्संग में भी आप बताते हैं कि मतलब अपनी तरफ मत देखो, श्री जी की तरफ देखो। जी, इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, मानते श्री जी की कृपा है, आपको भगवदानंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हमारा प्रश्न है। आप जो बोले वो दूसरा क्षेत्र हो गया कि हम अपनी गलतियों की तरफ ना देखकर हम श्री जी की करुणा की तरफ देखें, वो एक दूसरी लाइन हो गई। हमारा जो यहाँ प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा है, सर्वतोभावे, पक्का विश्वास है ना? आप देख रहे हैं ना, मतलब आपको इसमें संशय है कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है ना? श्री जी कृपा है, तो मुझे कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? मुझे परमानंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? इसमें श्री जी की तरफ से कमी या अपनी तरफ से कमी है? हम ये जानना चाहते हैं। जैसे आप समझाते हो कि भगवत प्राप्ति मन को करनी है, बंधन और कारण जो भी मन का ही है, तो मन जड़ता छोड़ता नहीं, तो जीव जहाँ फंसा है। अब यहाँ एक चीज ये समझना है, जैसे कृपा से आपको यह आदेश मिला कि आपकी जिब्या हिलती रहे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, आपकी जिब्या से किसी की निंदा ना हो, आपकी जिब्या से प्रपंच वार्ता ना हो। ये बात कई बार कहा गया। अब इसमें थोड़ा आपको हट करना होगा कि अपनी जिब्या से उच्चारण राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। आप अपनी जिब्या से वैष्णव निंदा न करें, प्रपंच की वार्ता न करें, राधा वल्लभ जबरदस्ती कहावे तो आप देखें आप चमत्कार क्या हो। आप देखें जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई हम मन लगाना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। मन लगना ना लगना ये यहाँ खास बात नहीं, हमारे ऊपर जो कृपा है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, खास बात यह है। समय जो हमें मिला है, जो हमें सुविधा मिली है, जो हमें सुंदर विवेक मिला है, हम उसका दुरुपयोग न करके तो सदुपयोग करें तो सच्ची मानो हमें किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा और इतना भगवदानंद होगा या पूछो मत, विश्वास करो, क्योंकि उसी मार्ग से अपने लोग चल के आ रहे हैं। अगर ये होता कि पता नहीं आनंद का अनुभव होता है कि नहीं, तो हम आपको संशय में डालते हैं। आप 4 घंटे एकांत में बैठिए, कमरा बंद कर लीजिए और आप बोलिए राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा
देखिए आपको क्या विवेक के साथ है, कैसा ज्ञान आपको आता है। जो आपको दिनचर्या में बताया जाता है कि आप ये आचरण ना कीजिए, तो भगवान ने जब आपको मनुष्य शरीर दिया तो उसमें वो सामग्री दी है कि आप कर सकते हो और नहीं कर सकते, दोनों बात। जो अगर कोई कहता है कि मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को ऐसा नाम जप में लगा सकूं, वाली पाठ में थोड़ा एक प्रमाद से बोला जाता है। हम चीख चीख के प्रपंच की बात 1 घंटा कर सकते हैं और उसी बात को बदल के हम 1 घंटा चतुरासी जी का में चीख के, सामर्थ्य तो वही है, पुरुषार्थ तो वही है। अब इसमें थोड़ा आपको अपनी कृपा करनी होगी। जब हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर कृपा करनी होगी, इष्ट की कृपा, आचार्य की कृपा, धाम की कृपा भरपूर है आपके ऊपर, देख लीजिए, आप थोड़ा कृपा कर लीजिए कि जो आपको आदेश हो रहा है भागवती, उसमें आप संशय मत कीजिए। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ याद ना आना। इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। हमारे जो प्रभु से विमुख करने वाली वार्ता, दर्शन, कथन, श्रवण, चेष्टा, उसका हम त्याग कर दें, उसे कहते हैं वैराग्य। और अभ्यास, जिससे हमें बार बार हमारे इष्ट का चिंतन बने, स्मरण बने, वो हम अभ्यास करें। भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें कहना। अब बोलो, कौन भगवत प्राप्ति आपको करा सकता है? ये बताओ। जैसे आपको निज मंत्र मिला, मामे मामे, आपको वाणी जी मिली, आपको सेवा पद्धति मिली, वृंदावन धाम वास मिला। अब आप असंतुष्ट किसमें, हमें ये बता दीजिए, किस बात में असंतुष्ट है? आपको आनंद नहीं मिला ना, इसमें तो असंतुष्ट है। तो आपका मन आनंद में लग रहा है कि नहीं? अगर आनंद में लग रहा होता तो ये प्रश्न खत्म हो जाता कि आनंद नहीं मिल रहा है। माना कि किसान को 4 महीने बाद अन्न राशि मिलेगी, लेकिन उसकी फसल उसको आनंद देने लगती। अभी गेहूं का बीज बोया गया और किसान उसको खोद के देखने लगे कि अंकुरित हुआ कि नहीं, तो बीज नष्ट हो जाएगा। वो जब हफ्ता 10 दिन के बाद देखता है थोड़ा अंकुरण हुआ, उस अंकुरण के सहारे से, फसल तो अभी नहीं मिली, अंकुरण के सहारे से वो आनंदित होकर 6 महीने सेवा करता रहता है। और 6 महीने में यदि कोई बाधा ना हुई दैवी, तो अन्न राशि का वो दर्शन कर पाता है। एक साधारण किसान, हमारे परमार्थ मार्ग में चलने पर थोड़ा सा अंकुरण होने पर ही आनंद आने लगता है। ये जो कोई कहे कि वो बहुत स्थिति में आनंद आता, थोड़े में आनंद आता, थोड़े में, क्योंकि आनंद स्वरूप प्रभु में जहां चित्त जुड़ेगा आनंद की अनुभूति होने लगेगी। पर साथ में विपक्ष में माया है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल निर्मल स्वतंत्र मार्ग आप चल रहे, विपक्ष में माया खड़ी है। वो प्रतिपल आपको रोकने की चेष्टा करेगी। पक्ष में भक्ति है, वो प्रतिपल आपको बढ़ाने की चेष्टा करेगी। यदि आप माया पक्ष में आ गए तो आप भक्ति पक्ष के विरोध में हो जाएंगे। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, वो कौन सी बात है जो तुम्हें पच नहीं रही, तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं करे। आप बैठे हो, अपने घर के बैठे हो, आप बताइए कौन सी बात है जो तुम्हें भगवदानंद नहीं देने दे, मेरी या आपकी? अगर मेरी बात से तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति ना होती हो तो वो बात मुझे खड़े होकर बता दो कि यदि आपकी ये बात सुधर जाए तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं। बोलो, अगर मेरे जैसे होता ना कि भाई आप पे, तो आप मेरी सुधार में बोलो कि महाराज जी अगर आप ये सुधार कर लो तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं। जी